न्यूज़ है दर्शनों के लिए अपने अपने घरों से जो है वो निकले थे, लेकिन दर्शन करने के लिए जो है वो भवन तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि बैड वेदर कंडीशन की चलते जो है वो यात्रा को रोका गया था ताकि जो यात्रा है वो रुकी रहे और जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि जब मौसम खराब हुआ था 26 तारीख को बाढ़ आई थी, जिसके बाद माता वैष्णो देवी में एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी जिसकी चपेट में 30 से 35 लोगों की जान भी गई थी। और उसी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था कि इस यात्रा को जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए जब तक वेदर जो है वो ठीक नहीं हो जाता है। और अब इस समय की बड़ी अपडेट ये है कि श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से एक्स पर ट्वीट करके ये बताया गया है कि 14 तारीख से जो है वो यात्रा फिर से रिज्यूम होने जा रही है, यानी कि जो आने वाला संडे है उससे उस दिन से जो है वो यात्रा फिर से रिज्यूम होगी। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि फेवरेबल वेदर कंडीशंस, यानी कि वेदर अगर हित में रहेगा, यानी कि वेदर ठीक रहेगा तो ही ये यात्रा जो है वो पहले जैसे सुचारू रूप से चलेगी। जिस तरह से धार शिविर से लेकर भवन तक की यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलती थी और बैड वेदर के बाद जो यात्रा थी उसे कहीं ना कहीं जो है वो रोक दिया गया था क्योंकि लैंडस्लाइड की चपेट में काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की जान भी गई थी, काफ़ी सारी इंजरीज भी आई थी। तो दोबारा से कुछ इस तरह का रिस्क जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं लिया जा सकता था, तो इसी वजह से जो यात्रा थी उसे रोका गया था। और अब 17 दिन हो चुके थे और 18 दिन आज हो जाएंगे यात्रा ना चलते हुए। और अब जैसे ही श्राद्धीय नवरात्रे शुरू होंगे, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध जैसे ही ख़त्म होंगे इसके बाद श्राद्धीय नवरात्रे जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दूर दूर से जो हैं वो लोग माता के दर्शन करने के लिए भक्तजन जो है वो पहुंचेंगे। तो उसी को भी देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जहाँ पर साफ कह दिया गया है कि 14 तारीख से जो है वो यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन उधर उन्होंने ये भी कहा है कि फेवरेबल वेदर कंडीशंस, यानी कि अगर वेदर ठीक नहीं होगा तो शायद से यात्रा जो है वो रुक भी सकती है। हालांकि ये वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये हम वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं होगा, बारिश होगी या कुछ ऐसी डर जो है वो हो सकता है लैंडस्लाइड का, तो जिसके बाद हर कोई जो है उसको बाद में परेशानी ना आए, भक्तों को, जो भी माँ के भक्त हैं उनको परेशानी ना आए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से रखा गया है कि हम इस तरह का कोई भी रिस्क ना लें। क्योंकि बैड वेदर के बाद आपने देखा कि किस तरह से त्रासदी हुई जम्मू में, किश्तवाड़ में बादल फटा, जसोटी में वहाँ पर यात्रा के जितने भी भक्तजन वहाँ पर आए हुए थे माता के, उनके साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद जम्मू में भी बाढ़ आई, यहाँ पर भी लोगों ने जो है वो काफ़ी कुछ झेला। उसके बाद माता वैष्णो देवी में भी जो है वो बताया गया था कि लैंडस्लाइड, कुछ कह रहे थे कि क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ पर, तो उसके चपेट में भी काफ़ी सारे श्रद्धालु जो थे वो आए थे। तो इस चीज़ को भी पूरी तरह से देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी ने जो है अभी ट्वीट किया है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख संडे से जो है वो यात्रा शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है कि वेदर जो है वो ठीक रहेगा। जैसे आज का दिन का वेदर है, धूप खिली हुई है और अगर मौसम ठीक नहीं रहता है तो मे बी कि यात्रा जो है वो रुक सकती है और फिर थोड़ा सा भक्तों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि उम्मीद है कि अभी तक इस तरह की वेदर कंडीशंस अभी तक सामने नहीं आई हैं कि ज़्यादा बारिश हो या कुछ हो। लेकिन अब अगर आपको फर्दर डिटेल्स के जाना है तो माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर आप लोग जहाँ जा सकते हैं। चौपर सेवा में भी आप लोगों को वहाँ पर पूरी तरह से बताई जाएंगी और वो जो रूट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निर्धारित की गएंगी कि आपको इस रूट से ही यात्रा करनी है, प्रॉपर ID कार्ड के साथ आपको इस रूट से ही यात्रा करनी है, तो फिर आपको उसी रूट से जो है वो यात्रा करनी होगी जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर सारा क्राइटेरिया रखा हुआ होगा आप लोगों के लिए। और उम्मीद है कि संडे जो है वो अच्छा रहे, तमाम भक्तजन जो हैं वो माता के दर्शनों के लिए पहुँचें और जो कटरा और माँ का भवन जो इस समय सूना पड़ा हुआ है बिना भक्तों के, वो वापस से खिलखिलाना शुरू हो जाए। इस तरह से अभी आप माता वैष्णो देवी की लाइव आरती तो देखते होंगे लेकिन उधर भक्त नहीं होते होंगे, लेकिन अब उम्मीद है कि 14 तारीख से जो है वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि कहा है कि शुरू होनी है, लेकिन वहाँ पर भी वेदर की कंडीशंस को देखा जाएगा, उसके बाद से ही यात्रा जो है वो 14 तारीख से शुरू होगी। तो सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय माता दी कि आप लोग भी अब माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं 14 तारीख को, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।